बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है, मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर हावी की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। महरंग खुलूसे दिल से कौम से माफी मांगे। और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो महरंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। इसके सहूलतकार भी अपने कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। क्योंकि जवाबी हमला आसिम मुनीर करेगा तो उसके ऊपर भी सिर्फ बयान आया है ईरान की एयरफोर्स चीफ का कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे, हमने भी बड़ी चीजें तैयार करके रखी हुई है, लेकिन उस बयान से आगे बात नहीं हुई। क्योंकि दोनों तरफ बलोच मारे जा रहे हैं, वो बलोच जिनको ना पाकिस्तान उनके बुनियादी इंसानी हकूक दे रहा है, ना अफगानिस्तान उनके ईरान उनके बुनियादी इंसानी हकूक दे रहा है। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर हावी की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, ईरान की ओर से जो एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे। इन सब में हमें कहीं ना कहीं भारत का जिक्र देखता हुआ हमें लगा है। जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब इजराइल गए थे तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक जो है वो भारत की वजह से की है। वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी भारत के रिलेटेड कुछ भी नाम लेते हैं तो उसका विरोध तुरंत होता है। जैसे कि मीडिया उसको तुरंत पाकिस्तान विरोधी कार्य बताते हैं, भारत का एजेंट बताते हैं, रो का एजेंट बताते हैं। वैसे ही बलूचिस्तान की ओर से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, महरंग बलोच मैडम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी महरंग बलोच को भी भारत का एजेंट बताया जा रहा है, रो का एजेंट बताया जा रहा है। हालांकि वो अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। ईरान को डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है ईरानियन लीडरशिप पे, ख़ास तौर पे इसलिए कि उन्होंने गाज़ा पे बातें ज़्यादा की हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं ख़ास दिखाया उन्होंने। तो एक तरह से उस पर दबाव पड़ रहा था ईरानियन लीडरशिप पे कि दिखाएं कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि यू कैन एक्ट अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। लेकिन जैसे सेनेटर मुशाहिद साहब ने फरमाया, उनका जो तोपों का रुख जो है वो कहीं और होना चाहिए था। फिर ये हमाकत ऐसी हुई है, हैरान कुन है, क्योंकि इसका कोई मंतक, इट डिफाइज लॉजिक एज दिस है कि क्यों इस वक्त और क्या किया। और उन्होंने तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हैट्रिक कर लिया हमलों की। इराक, सीरिया, पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल, अमेरिका ये जारी तौर पे हमारे साथ है। मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह सी पैक हमने बनाया उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलके जो चाबहार शुरू कर दी। देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया। इसमें गलत क्या? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, साथ ये बिजनेस कर लेंगे तो ये आपके दुश्मन होते हैं। इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ना उनको, जो ये सफीर किस लिए होते हैं, करना चाहिए ना उनको। उन्होंने बोला कि हम कई दफा इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आगे से रिएक्शन। तो पाकिस्तान भी बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका है, इंडिया को भी कर चुका है, ईरान को भी, अफगानिस्तान को तो 1000 बार कर चुका है। कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं लेते वो लोग। आपने बलूचिस्तान में गुलभूषण को पकड़ा है, अभी देखिए हमारी आर्मी भी जो है इसमें ये कर रही है कि इतना अरसा हो गया वो गुलभूषण का नाम तक नहीं है। कहते हैं बलूचिस्तान से पकड़ा, लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं ईरान से पकड़ा। लेकिन एक मिनट के लिए ये मानते हैं कि भाई बलूचिस्तान से पकड़ा, हम सजा क्यों नहीं दिलवा पाते? हर पाकिस्तानी की जुबान में यही है, बलूचिस्तान से इंडिया का जासूस पकड़ लिया, इंटरनेशनल कोर्ट में उसे सजा दिलवा के पूरी दुनिया को बता दें। उनके भी इलेक्शंस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ईरान ने भी अटैक किया है, अभी इंडिया को भी जवाब मिल सकता है कि अगर ईरान ने किया तो हम फिर करेंगे पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान रिप्लाई ना करता तो फिर इंडिया। लेकिन पहले इंडिया ने ये जो 4 दफा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। मजहब पहले है या मुल्क पहले है, कंट्री पहले है? नहीं, पहले तो हमारा दीन भी यही कहता है, पहले अपना मुल्क कंट्री
जबरदस्त, ये बड़े कम लोग ये बात करते हैं। सबसे पहले तो जी हमारा इस्लाम है, मजहब है पहले, उसके बाद हमारी कंट्री है। नहीं जी, मजहब हमारा पहले, पाकिस्तान बाद में है। अगर हम ये सोच रखेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे लिए मजहब पहले, ऐसे तो फिर जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो भी ये कह देंगे हमारे लिए मजहब, उनका मजहब पहले, तो ऐसे तो आपस में हम लड़ पड़ेंगे फिर। अगर आप इंडिया के मुसलमानों से पूछें जाके कि आपका मजहब पहले है या इंडिया पहले है, वो यही कहेंगे मजहब पहले है, इंडिया बाद में, हमारा मुल्क बाद में। हो गया। देखने वाले जो अगर इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, जरूर बताइएगा अगर मुसलमान देख रहे हैं कि उनके लिए मजहब पहले है या उनका कंट्री पहले है। हमारा मजहब हैरानगी की बात है, पीर के रोज, ये जो अभी पीर गुजरी है, ईरान का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब, उनसे मुलाकात की, जलील जो है उनसे मुलाकात की, और वो वफ्द जो था उसका मकसद ही टेररिज्म के ऊपर बात करना था। यानी कि वो उनको उस वफ्द को जो लीड कर रहे थे, वो वहाँ के अफगानिस्तान के जो एनवॉय है ईरान में, वो लीड कर रहे थे, वो वफ्द को लेकर आए थे। और वो बेसिकली उन्होंने दो बातें की थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जी अफगानिस्तान में टेररिस्ट को जो पनाहगाहें दी गई हैं वो रीजन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी उन्होंने बात ये की कि जी हमें एक रीजनल ब्लॉक बनाना चाहिए या रीजनल कोलैबोरेशन बनानी चाहिए ताकि टेररिज्म को हम डिफीट कर सके। अरे भाई, आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को भी कह लें कि भाई आपके जो टेररिस्ट है वो, यहाँ पता नहीं उन्होंने बात की है, देखें ये भी हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर ये बात की हो, उसको मिलाया हो अफगानिस्तान के टेररिज्म के साथ जो वहाँ पनाहगाहें हैं, और कहा हो पाकिस्तान को कि भाई आप भी इंसान के बच्चे बन जाए और आपके यहाँ से टेररिज्म जो है वो हमारे इलाके में आकर वो लोग हमले करते हैं। हो सकता है ये बात की हो, लेकिन मीडिया में ये बात लीक ना की गई हो, मीडिया को ये बात बताई ना गई हो। तो ऑब्वियसली देखें, एक अजीब, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है, 3 दिन 4 दिन पहले एक वफ्द आता है और चौथे दिन आके वही उसी वक्त का मुल्क जो है वो आप पर हमला कर देता है आपको बताए बगैर। और ये बहुत सीरियस हमला था, इससे पहले होती रही है इस किस्म की कार्रवाइयाँ, जैसे स्मगलिंग वगैरह के हवाले से या कोई छोटा मोटी कार्रवाई, लेकिन उसमें होता ये था कि दे वुड इन्फॉर्म पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल मिसाइल कहते हैं ना, उन्होंने तो पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना बताने की कोशिश की। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि शायद वहाँ की जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करती है ना, एक तो ईरान की अपनी आर्मी है, एक ईरान की जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है उसकी अपनी आर्मी है, वहाँ तो डबल सिस्टम चल रहे हैं। और वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो तो किसी की नहीं सुनता, तो वो कहते हैं कि जी उनकी तरफ से ये कार्रवाई हुई, बाहर हुई तो ईरान की तरफ से है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस चीज को अपनी समझती टाला भी जा सकता था, या ये जरूरी हो गया इसलिए कि पहले पाकिस्तान पे, पहले भारत भी इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, उससे पहले अगर लोग जैसे बात करते हैं कि अमेरिका भी कर चुका है उसामा बिन लादेन के वक्त, और अब ईरान। तो इसका मतलब है कि जिस कंट्री को भी लगेगा कि यहाँ पे टेररिस्ट है, वो आके फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। अब इस जगह पे हम पहुंच गए। देखिए ये मेरा नहीं ख्याल है, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस किस्म की जारहियत एकदम डिफेंड किया है